आज बता रहे हैं तो आपको। जैसे आप यहाँ पे जाके ये सब टूल देख चुके हैं ना सारा। ये तो हो गया। ये तो मूव टूल है। ये आपका रेक्टेंगल। नीचे वाला तो क्या काम है? नीचे वाला तो कोई काम नहीं, इसलिए बताया नहीं है। जरा देख लो क्या काम है। जैसे सिंगल रो मार्केट टूल है ऐसा। यहाँ पे एक लेयर लिए, यहाँ पे ऐसा, तो ये एक लाइन जैसा बना देता है बस। ठीक है, प्लस में चले जाएंगे यहाँ पे ऐसा, तो ये लाइन जैसा बना देगा। इस लाइन में ऑल्ट बैक स्पेस हमने कलर भर दिया, कंट्रोल डी किया, ये ऐसा लाइन बना दिया। पेज का कॉपी बनाने के काम में आ सकता है, और तो कुछ काम में आएगा नहीं। सिंगल लाइन इससे बनाया जा सकता है। ठीक है, और ये इससे वर्टिकल लाइन बनाया जा सकता है ऐसा। सर फोटोशॉप में शेप टूल नहीं है? क्या नहीं है? शेप टूल। शेप टूल है। कौन सर बोला अगर नहीं इस है? लाइन को ठीक हाँ। करना हो तो? ठीक नहीं हो सकता। ये ठीक भी करना है तो उसके लिए अलग टूल है। ये पुराना है, बस खाली रखा हुआ है इस तरीके से। सिंगल लाइन बनाने के काम में आता है, और कुछ काम नहीं इसका। ठीक है, ये आपने देख लिया, ये वाला तीनों। ठीक है, ये आपने देखा, ये तीनों क्विक सिलेक्शन और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन और मैजिक वन। ठीक है, फिर आप यहाँ नीचे आए, यहाँ आपने देखा स्पॉट हीलिंग ब्रश पैच टूल। ठीक है, एक है कंटेंट अवेयर मूव टूल। इसमें क्या होता है, यहाँ देखिए एक बार ध्यान से। कंटेंट अवेयर मूव टूल का मतलब है कि ये कंटेंट अवेयर वाला भी काम करेगा, कंटेंट अवेयर फिल वाला भी, और उस चीज़ को मूव भी कर देगा। यानी कि यहाँ जाके आप ऐसे जाते हो ऐसा, और यहाँ पे आप ऐसा लेसर टूल से इसको घेर देते हो ऐसे करके ऐसा, एंड आप इसको ऐसा मूव करते हो यहाँ पे इस तरीके से, और एंटर प्रेस करते हो, तो ये यहाँ से हटा भी देगा और इसको यहाँ पे प्लेस भी कर देगा। दोनों काम एक साथ करता है इस तरीके से। एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन फिर भी मिला जुला के कोशिश करता है कि वो हो जाए दे दे करके इस तरीके से ऐसा। फीडबैक था, वो लोग आया था, वो लोग नहीं लिया ना। नहीं, ठीक है। ये और एक क्लास का ये रेड आई टूल, ये एकदम बेकार है। इसमें ये खास तौर से पुराने फोटोग्राफ्स में जो कि डिजिटल नहीं है, जो कि रील्स से खींचा जाता है फोटोग्राफ, उसमें एक रेड का कलर का आई में एक मार्क आ जाता है, उसको हटाने के लिए, खास उसके लिए ही ये टूल है। ठीक है, तो वैसा तो आपको फोटोग्राफ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अब डिजिटल फोटोग्राफ है, उसमें नहीं आता है वैसा। रेड आई होता क्या, यहाँ पे यहाँ देखोगे इधर, फिक्स इस तरीके का, इस तरीके का। ठीक है, सर ऐसा तो नॉर्मल फोन से भी खींचने पे आता है। आता है। हाँ आता है। रात में फ्लैश यूज करेंगे ना तब। फ्लैश यूज़ करेंगे तब आता है, यस। तो उसको हटा लीजिएगा। एक फोटोग्राफ में हटा के हम दिखा देते हैं आपको। हम्म, ये क्या होता है? कुछ ऐसा बोलो जो समझ में आए। क्या फेसबुक खुल जा रहा है भाई? डेस्कटॉप पे सेव कर दिया हमने फोटोग्राफ, और अभी देखते हैं यूज़ करके यहाँ पे। तो ये उसके लिए ही एक टूल ही बना दिया पूरा का पूरा। ऐसा रेड आई टूल, वन क्लिक, कुछ नहीं है। ये क्या करके रहा है, ये उस जगह को डीसैचुरेट कर दे रहा है और डार्क कर दे रहा है बस। अगर इस टूल को आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो देखोगे कि यहाँ पे भी एरिया डीसैचुरेट हो जा रहा है और डार्क हो जा रहा है। तो ये टूल जो है ख़ास तौर से सिर्फ इसी लिए बनाया गया है, ये आँख पे से ये वाला हटाने के लिए। वन क्लिक टूल है, मगर इसका यूसेज हमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ है।
और अब ऐसा फोटोग्राफ्स आता है कि जिसमें आपको हटाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद फिर आपका ये सारा आपने देख लिया है ये सारा। ठीक है, ये क्लीन अप टूल्स है, ऊपर का भी देख लिए, और अभी आप हम आ रहे हैं नीचे में। यहाँ पे नीचे में भी हम जो है सबसे इम्पोर्टेंट टूल जो है उसकी तरफ चल रहे हैं, उसका नाम है पेन टूल। पेन टूल ये रहा, शॉर्टकट पी है इसका, ऐसा। तो इसके अंदर जाओगे तो 3-4 तरीके का यहाँ पे पेन टूल दिखता है ऐसा करके। ठीक है, पेन टूल, फ्री फॉर्म पेन टूल, कर्वेचर पेन टूल, 3 तरीके का है। तो पहले देखो पेन टूल, ऐसा जाके इस तरीके से ऐसा क्लिक करोगे तो ऐसा लाइंस बनता है, ऐसा ऐसा। ये लाइन वाइन कुछ भी बनाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना, नया लेयर लेके पेन टूल जब भी यूज़ करोगे तो पेन टूल का 2 काम है, एक है क्रिएशन, एक है सिलेक्शन। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं कि सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नया चीज़ अगर करते हैं क्रिएट कर रहे हैं तो पेन टूल को शेप मोड पे रखना है, और अगर कुछ चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं तो पेन टूल को पाथ मोड पे रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पेन टूल पे जाओगे, जैसे ही कहाँ गया पेन टूल, ऐसा। तो यहाँ 2 ऑप्शन आता है, पाथ और शेप। तो आप इसको पाथ पे रखोगे सिलेक्शन के लिए, या कुछ नया बनाना होगा तो शेप पे रखोगे। ठीक है, जैसे कि अब ये काम कैसे करता है, पाथ पे हम जाके एक बार खाली देख लेते हैं। यहाँ जाते हैं, सिंगल क्लिक करिएगा तो स्ट्रेट लाइन्स ऐसा बनता है, और जाके इसको ऐसे ड्रैग करिएगा तो ये हैंडल्स आ जाता है इस तरीके का, ऐसा। ये हैंडल्स स्टार्टिंग में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। हैंडल्स दोनों तरीके का, इसका नाम है बी हैंडल्स, बीजियर हैंडल्स। ठीक है, पॉल बीजियर नाम के साइंटिस्ट के ऊपर ये पड़ा हुआ है। 1600 या 1500 में उनके घर में पानी नहीं आ रहा था। प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि पानी फर्स्ट फ्लोर से सेकंड, मतलब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए वो हैंडल के बीच में जो आता है ना एल, उसका आविष्कार वही किए थे। उसी से इसका नाम पॉल बीजियर के नाम पे ही बीजियर हैंडल पड़ा है। यानी कि दोनों तरफ में फ्लो इस तरीके से बना दिए थे, तो पानी जाके उसमें फ्लो हो जा रहा था। तो खैर वो हिस्ट्री ज्योग्राफी उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका हैंडल्स आपको हैंडल करने में थोड़ा सा इशू आएगा। ये जैसे है, अभी तो सबसे पहला बात है कि इसको हैंडल कैसे करेंगे, ये तो ऐसे बंद हो जा रहा है। अब वो हैंडल तो गायब हो गया सारा। तो कंट्रोल प्रेस करके जब आप किसी भी पॉइंट पे जाके क्लिक करिएगा तो आपको ये हैंडल्स फिर से दिखाई देंगे। ठीक है, आप यहाँ जाके इसको ऐसा मूव कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक साइड का मूव कर रहे हैं तो दूसरा भी मूव हो रहा है। आपको ब्रेक करना है, ब्रेक आपने एक बार कर दिया तो फिर ज्वाइन नहीं कर सकते। ऑल्ट प्रेस करके आप सिंगल इसको ब्रेक कर सकते हैं, ऐसा ऐसा। लेकिन फिर ये ज्वाइन नहीं होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, कहीं पे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है तो अपने जाओगे, यहाँ प्लस का बटन आ जाएगा, इसके ऊपर जाके आप पॉइंट बना सकते हो, ऐसा और ऐसा। ठीक है, दूसरा चीज़ है, अगर किसी पॉइंट को डिलीट करना है, सिर्फ पॉइंट के ऊपर चले जाओ, बिना कुछ प्रेस किए कंट्रोल या ऑल्ट क्लिक करोगे, पॉइंट गायब हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ऐसा। लेकिन हैंडल थोड़ा मुश्किल हो गया देखो। ठीक है, अभी क्या है, इसमें दो तरीका है। इसमें आपको परफेक्शन तभी आ सकता है जब आपका इसके ऊपर बहुत हाथ साफ हो, और दूसरा तरीका है, दो तरीका है इसमें तब हैंडल्स को कंट्रोल करने का। पहला तरीका ये है कि मान लो हमको कोई सिलेक्शन करना है, तो फिर से पाथ पे जाके हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन इसमें बनाते कैसे हैं वो अभी हम दिखा रहे हैं एक बार में के लिए। जैसे कि मान लो कि हमने कोई फोटोग्राफ खोला, इसका सिलेक्शन बहुत ही परफेक्ट होता है और इसका सिलेक्शन का कोई मैच नहीं है। ठीक है, वो ऑटो सिलेक्शन टूल और लैसो टूल ये सब इसका काम नहीं कर सकता है, ये बहुत ज़्यादा इसमें सिलेक्शन बहुत पावरफुल रहता है इसका। तो सिलेक्शन बनाना कैसे, यहाँ पेन टूल पे चले जाना है, पाथ यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, थोड़ा सा जूम करना है इसको, ऐसा। नया लेयर नहीं ले रहे क्योंकि कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, इसी का सिलेक्शन कर रहे हैं। आपको जाना है ऐसे करके, ऐसा पास में पॉइंट बना देना है। एक तो ये तरीका है कि आप जो है इसका सिलेक्शन आराम से हो सकता है, कर्व रहेगा ही नहीं, जैसे यहाँ कर्व है
तो हल्का सा इसको ऐसा कर्व कर दिया, फिर ऊपर चले गए। ऐसा जैसा हैंडल आपका बिहेव कर रहा है। आप पहले ऐसा भी कर सकते हो, बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, पहले रफ शेप बना लेते हैं, बाद में कर्व्स को मेंटेन करते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा, बाद में देखो यहाँ पे छूट गया, अब इसको सही करेंगे। ऐसा पास पास में जितना पॉइंट्स बनाइएगा उतना ज़्यादा आपका कंट्रोल ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूर में पॉइंट्स बनाइएगा तो वो परफेक्शन का बात है, जब तक आपका हाथ परफेक्ट नहीं रहेगा तब तक आप दूर दूर पॉइंट्स को मेंटेन नहीं कर पाइएगा। लेकिन उससे भी अच्छा तरीका भी अब आपको हम बता देंगे, सेकंड तरीका, जिससे कि आप दूर दूर भी पॉइंट्स बना सकते हैं और आराम से उसको हैंडल कर सकते हैं। एक बार में आपको पेन टूल यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप यहाँ पे आपने ऐसा मिक्स कर दिया, आप यहाँ गए, एक पॉइंट ऐड किया, कंट्रोल प्रेस किया और इसको आपने थोड़ा सा जूम कर लीजिए, कंट्रोल प्रेस कीजिए, इसके ऊपर ऐसे क्लिक कीजिए, कंट्रोल प्रेस कीजिए, इस पॉइंट को लेकर थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, इस हैंडल को ऐसा करके एडजस्ट कर लीजिए। जैसा भी करना है आप ये हैंडल्स को अपना एडजस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके ऐसा, यहाँ पॉइंट ऐड कर दो, ऐसा यहाँ पॉइंट ऐड कर दो, ऐसा। चलो क्लिक करने पर पॉइंट ऐड हो जाता है। हाँ, अब ये मेरा सिलेक्शन हुआ। जैसे अब ये सिलेक्शन होने के बाद हमको इसको सिलेक्शन बनाना है। अभी तो ये पेन टूल ही है ना, तो उसके लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल एंटर, तो ये सिलेक्शन बन जाता है। और फिर करते हैं कंट्रोल जे, तो ये कट के दूसरे लेयर में चला जाता है ऐसा। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मेरा वो जो पेन टूल से जो हम बनाए थे वो क्या हुआ, वो कहाँ गया, वो भी तो होना चाहिए ना। तो वो मेरा जो है हमेशा रहता है जब तक कि हम उसको डिलीट ना करें। हम पेन टूल में जैसे ही जाएंगे यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन वो मेरा सेव हो चुका है सिलेक्शन बन के। कहाँ सेव हुआ है, विंडोज़ पाथ, ऐसा ये पाथ में सेव हो गया। ये रहा पाथ, इसको यहाँ पे देखो, इधर साइड में ये आ रहा है, इसको बाहर निकाल लो, वर्क पाथ, एक बार क्लिक करो, आ गया ये। फिर इसका पॉइंट देखना तो क्या करेंगे, कंट्रोल, एक बार क्लिक करेंगे, सारा पॉइंट्स आ गया। तो ये सिलेक्शन कभी डिलीट नहीं होता है अनलेस अनटिल कि हम इसको पाथ से जाके यहाँ से डिलीट नहीं करते हैं। वहाँ से डिलीट कर दो वो तब नहीं मिलेगा, लेकिन ये पाथ हमेशा सेव रहता है। तो ये सेफेस्ट वे है सिलेक्शन करने के लिए। मैनुअल सिलेक्शन इससे होता है और बिल्कुल माइन्यूटली आप इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपको इसमें हैंडल्स देता है। बीजियर में कहीं भी हैंडल्स नहीं मिलते, उसमें लैसो टूल में कहीं भी हैंडल्स नहीं मिलता है। लैसो टूल में स्ट्रेट लाइन बनता है, और दूसरा है कि मैग्नेटिक लैसो में मैग्नेट के हिसाब से काम करता है। और फ्री हैंड में तो आपको बहुत अच्छा ड्राइंग स्किल्स होना चाहिए, तो ही आप फ्री हैंड कर सकते हैं। तो ये बेस्ट टूल है मैनुअली कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए। हाँ, तो उसका मतलब उतना काम थोड़ी है, यही ना ज़्यादा होगा, यही मैंने, वही तो है। और ये सब अडोब सॉफ्टवेयर्स में कॉमन है। ये प्रीमियर में भी है, ये आफ्टर इफेक्ट्स में भी है, इलस्ट्रेटर में भी है, इनडिज़ाइन में भी है, सब में। क्या, पेन टूल। ठीक है, अब आपने ऐसा करके एक ये बना दिया। ठीक है, ये पाथ है, मान लो आपने इसको शेप कर दिया अभी। ठीक है, तो आप शेप बना सकते हो यहाँ पे कोई भी ऐसा ऐसा। ठीक है, शेप का मतलब क्या होता है कि आप इसके अंदर कुछ भर सकते हो ऐसा, और इसमें स्ट्रोक डाल सकते हो। लेकिन शेप पे अभी हम लोग जा नहीं रहे, अभी हम लोग पाथ पे ही रह रहे हैं। अभी हम लोग पाथ का ही देखते हैं दूसरा चीज़। अब मान लो कि हमने ये वाला हम बंद कर देते हैं और हम एक दूसरा लेते हैं फोटोग्राफ, जिससे कि आपको हैंडल ये बनाने में, पेन टूल से पाथ बनाने में आसानी हो, वो हम चीज़ आपको दिखा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इधर जाना है, जूम करना है, जूम करना है, ऐसा बॉटल हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है, बॉटल में क्या है, कर्व्स भी है ऐसा, ये कर्व्स, यानी कि वहाँ पे कर्व हैंडल आएगा, हमको हैंडल करने में दिक्कत होगा। कुछ नहीं करना है, आपको दो पार्ट में काम करना है। पहले आपको आउटलाइन बनाना है रफ, और उसके बाद उसको फेयर करना है। कैसे, यहाँ देखो, जहाँ कर्व है कर्व को स्किप कर देना है, मतलब उसको फान जाना है। ठीक है, कैसे, यहाँ गए, ये लिया पेन टूल, जहाँ स्ट्रेट लाइन है खाली वही काम करेंगे। एक ऐसा, एक ऐसा, यहाँ कर्व है बहुत लंबा, तो यहाँ चले जाएंगे ऐसा, छोड़ देंगे उस कर्व को। फिर यहाँ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ तक आ जाएंगे, फिर कर्व है,
ऐसा कर्व को छोड़ दिया हमने, ऐसा यहाँ कर्व है, इसको छोड़ दिया हमने, ये यहाँ पे देख लेना स्ट्रेट लाइन है, कर्व है, जैसा भी यहाँ पे हमने इसको ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ पे जाके ज्वाइन कर दिया। ये मेरा सिलेक्शन पूरा नहीं हुआ, लेकिन मेरा आउटलाइन यहाँ सेलेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे कर्व्स को हैंडल करेंगे। कर्व्स को कैसे हैंडल करेंगे, यहाँ जाएंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, एक पहले यहाँ प्लस पॉइंट कर देंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, इसको खींच के ऐसे लगा देंगे, फिर जाएंगे ऐसे लगाएंगे, ऐसे खींच के ऐसे लगा देंगे। तो आपको कर्व यूज़ करने का आदत हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डायरेक्ट आप पेन टूल से स्ट्रेच करके कर्व बनाने जाओगे तो आपका हालत खराब हो जाएगा, नहीं बना पाओगे। थोड़ा नहीं, काफ़ी प्रॉब्लम कर देगा वो। ऐसा ये ट्रिक है, इससे क्या आप कोई भी टाइप का कर्व ऐसा बना सकते हैं। अभी क्या करोगे, कंट्रोल इंटर, कंट्रोल जे, ये रहा आपका। अरे अरे शेप बना दिया क्या, पाथ रखना था, हम शेप बना दिया। ठीक है, आप शेप ही रखना ऐसा, ठीक है, इस तरीके का। कंट्रोल जे, ये कट के ऐसा, तो जहाँ भी कर्व होगा उसको पहले स्किप कर जाइएगा, बाद में पॉइंट ऐड कीजिएगा और कंट्रोल प्रेस करके उस पॉइंट को हैंडल कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सिलेक्शन करना होगा। एक और सिलेक्शन देखते हैं फिर से, या एक और चीज़ देखते हैं। अगर मान लीजिए कि हम आपको बोले कि आपको हम पेन टूल बता दिए हैं, आप हमको एक सर्कल बना के बता दीजिए, तो आपसे सर्कल बन पाएगा? अभी नहीं बन पाएगा। आप यहाँ प्लस पे जाओ, यहाँ पेन टूल पे जाओ, पाथ पे जाओ, यहाँ पे जाके आप एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करो, एक पॉइंट यहाँ ऐड करो, एक यहाँ ऐड करो, एक यहाँ करो और एक यहाँ करो, ऐसा। ठीक है, आपने आउटलाइन बना लिया। अब यहाँ जाओ, ऐसा कंट्रोल प्रेस करो, यहाँ जाओ, प्लस कंट्रोल, ऐसा। इस हैंडल को थोड़ा सा सही कर लो, गोल हो जाए, कंट्रोल प्रेस करके और इसको सही कर लो। यहाँ जाओ, प्लस, ऐसा, यहाँ जाओ, प्लस, ऐसा। और आपको अगर पेन टूल से बनाने बोल दें तो आप नहीं बना पाइएगा, क्योंकि हैंडल ही आपसे हैंडल नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये मैनुअल मेथड है पेन टूल, जिससे हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं, प्लस कुछ क्रिएशन कर सकते हैं। अभी सिर्फ हमने सिलेक्शन पार्ट बताया है, क्रिएशन पार्ट आपको नहीं बताया है। लेकिन पेन टूल का भी एक लिमिटेशन है। पेन टूल एक लिमिटेशन के बाद जाके ख़त्म हो जाता है। ख़त्म इन द सेंस क्या हो जाता है कि जैसे कि मान लो कि आपको ऐसा सिलेक्शन करना है, कुछ वो मैनुअली हो, फिजिकली हो, कैसा भी हो, ऐसा सिलेक्शन अगर आपको ये रोशनी वाला जो पार्ट है इसका करना है, तो ये तो पेन टूल से पॉसिबल नहीं है। इससे कैसे करोगे, सिस्टम हैंग कर जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए दूसरा सिलेक्शन टूल है। फोटोशॉप में सब तरीके के सिलेक्शन के लिए टूल है, इसके लिए एक टूल अलग से दिया हुआ है करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो बेसिक सिलेक्शन होता है, जो आप अभी तक लैसो से कर रहे थे, वो आपको अब करना है पेन टूल से। ठीक है, पेन टूल से आप जैसे आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। ये सब सिलेक्ट नहीं हो सकता, ये सब नहीं हो सकता, इसके लिए अलग टूल है। ठीक है, वो अभी हमने बताया नहीं है। लेकिन पेन टूल से आपका जो अभी तक लैसो में कर रहे थे वो सब बहुत बढ़िया से हो सकता है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमेशा आप उसको एडिट कर सकते हैं, एडिटेबल है ना हमेशा, तो उसके लिए ये बिल्कुल बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ठीक है, पेन टूल से क्रिएशन तो बहुत कुछ कर सकते हैं, सारा कुछ उसी से क्रिएट होता है, लेकिन क्रिएशन में अभी हम नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ सिलेक्शन में जा रहे हैं। तो दो काम है पेन टूल का, सिलेक्शन और क्रिएशन। ठीक है, यहाँ पे हम जाते हैं इस तरीके से। इसको भी अगर हम चाहें ऐसा, तो कंट्रोल एंटर करके सिलेक्शन बना सकते हैं, इसमें कलर डाल सकते हैं ऐसा। ठीक है, खैर एनीवेज हम यहाँ पे चलते हैं, इधर इसे बंद कर देते हैं। फाइल ओपन। अब क्या हो कि अगर पेन टूल में दो टाइप का चीज़ हो, दो टाइप का चीज़ इन द सेंस की
एक ही फोटोग्राफ में दो सिलेक्शन हो, तब कैसे कीजिएगा? दो सिलेक्शन इन द सेंस कि हम बताते हैं, जैसे आपने वो लैसो टूल में भी किया था। देखो यहाँ ध्यान से, इसका टी शर्ट का कलर बदलना था ना, तो एक ये नीचे का पार्ट था और एक ऊपर का पार्ट था। अब पेन टूल से कैसे करोगे? पेन टूल में तो माइनस वाला कोई चीज़ दिया नहीं हुआ है, तो पेन टूल से कैसे करोगे? इधर जाके इधर गए, पहले देख लिए पाथ है, मान लो हम यहाँ पे ऐसे गए, यहाँ पे गए ऐसे, ये कर्व है, यहाँ पे छोड़ दिया कर्व हमने, ठीक है। कर्व स्टार्टिंग में छोड़ देना, बाद में उसको फेयर करना। हैंडल ऐसे घुमाना नहीं, ऐसा। चलो हम तो घुमा दे रहे, तुम मत घुमाना। ऐसा ऐसा करके हमने एक सिलेक्शन बना लिया, ठीक है। मान लो ये मेरा सिलेक्शन है। सुनो ना, क्लास में हम 5 मिनट में बात करते हैं। हेलो हेलो, क्लास में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। अबे क्लास में हम थोड़ी देर में बात करते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है। यहाँ जाके हम इसको किए कंट्रोल एंटर, ऐसा, ये कंट्रोल जे, ये अलग सिलेक्शन आ गया, ठीक है। अब फिर से इसमें गए, ऊपर वाला लिए, इसको सेलेक्ट किए। इसको भी हम सेलेक्ट नहीं करते, उतना समय वेस्ट नहीं करते, इसको हम जल्दी में खाली आउटलाइन मार देते हैं, ऐसा करके। मान लो ऐसा मेरा सिलेक्शन होगा, ऐसा, ठीक है। बाद में उसको फिर करते रहेंगे। फिर इसको किया कंट्रोल एंटर, सिलेक्शन बनाने के लिए कंट्रोल जे, तो ये मेरा नीचे वाला ऊपर वाला दोनों ऐसे आ गया, सॉरी। ऐसा, अब दोनों को सेलेक्ट किया ऐसा, कंट्रोल प्रेस करके ऐसा, राइट क्लिक, मर्ज हो गया, दोनों एक सिलेक्शन बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से दो पार्ट में है तो उसको ऐसा कर सकते हैं। अब एक में कलर कर देंगे। क्या क्या करना है? इमेज एडजस्टमेंट, ह्यू सैचुरेशन, इस तरीके से। इन ह्यूज का हम जिस तरीके से चाहें वैसा बदल सकते हैं, ऐसा, ठीक है। तो हम दो फोटोग्राफ दे रहे हैं आपको, उन दोनों को जरा हमको करके दिखा दीजिए अभी। ये खाली पेन टूल से, और पेन टूल खाली प्रैक्टिस कीजिए चलाने का। अभी कोशिश कीजिए कि पेन टूल में पॉइंट्स बहुत दूर दूर ना रहें, हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा आपको। पास पास में पॉइंट्स बनाइए। पास पास में मेरा मतलब है कि बिल्कुल सटा के नहीं, इतना सटा के नहीं कि वो दिखे नहीं जूम करने पे भी, थोड़ा सा डिस्टेंस रहे, लेकिन उतना ही डिस्टेंस रहे जितना मैनेज एंड हैंडल हो सके। चलिए हम दे रहे हैं आपको फोटोग्राफ, ग्रुप पे डाल दे रहे हैं आप। वैसे ग्रुप पे आपके डाला हुआ है, ये दो ग्रुप पे तो आपके फोटोग्राफ मैंने डाला है शायद पहले, हम एक मिनट देख लेते हैं। हाँ सेम फोटोग्राफ करना है, लेकिन इस बार पेन टूल से। वापस कर दीजिएगा। क्यों, क्या मांग रहे हो तुमसे? उसको वहाँ रख दो, साइड में नीचे रख दो, चार्ज हो रहा है। ओ अच्छा, हटा दो। निरंजन उधर है। देखो एक तो ये वाला सिलेक्ट करना है, इसको
सेलेक्ट अरे वो पेन ड्राइव यार आप लोग पेन ड्राइव तो नहीं है मेरे पास। कौन मांग रहा है पेन ड्राइव? हमको लग रहा है कल का